हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है फंजाई, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और एक एक स्टेप को समझते हैं कि बेसिकली फंजाई है क्या और फंजाई नाम कैसे पड़ा, फंजाई का पूरा जनरल कैरेक्टर क्या है और कैसे हम प्लांट किंगडम में फंजाई को पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फंजाई बॉटनी का एक ब्रांच है जिसमें हम मशरूम के बारे में बेसिकली डिस्कस करते हैं, क्योंकि फंजाई का जो ग्रीक वर्ड है फंजाई फंगस से बना है, जिसका मतलब होता है मशरूम, और हम इसकी स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। तो जिस ब्रांच के अंदर बॉटनी के हम फंजाई को डील करते हैं, फंजाई की स्टडी करते हैं, उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। और इस ब्रांच में हम फंजाई से होने वाले डिजीज के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो उस ब्रांच को हम प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। और प्लांट पैथोलॉजी में फंजाई से जो डिजीज काज होते हैं प्लांट में, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली प्लांट पैथोलॉजी, फंजाई से होने वाले डिजीज प्लांट के ऊपर जो लगते हैं तो प्लांट पैथोलॉजी में डिस्कस करते हैं, और फंजाई की स्टडी को बेसिकली हम माइकोलॉजी कहते हैं। तो जो फंजाई है वो एक सिंगुलर वर्ड है जिसका मतलब होता है फंगस, जिसका मतलब होता है मशरूम। मशरूम को आप सब लोग जानते होंगे, मशरूम के वैसे कई नाम हैं क्योंकि अलग अलग जगहों पर मशरूम को अलग अलग नाम से जाना जाता है, बट यहाँ फंगस का मतलब ही होता है मशरूम। ये जो मशरूम होते हैं, ये जो फंजाई पूरा एक ग्रुप है, ये फंजाई का जो ग्रुप है वो ए क्लोरोफिलस होता है। ए क्लोरोफिलस का मतलब कि ए का मतलब नेगेटिव, ए का मतलब नॉट प्रेजेंट, और क्लोरोफिलस का मतलब क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है। फंजाई ऐसे ग्रुप को कहते हैं। अगर क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है तो वो कैसे हो जाएंगे, हेट्रोट्रॉफिक नेचर के हो जाएंगे, मतलब अपने फूड और न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर या दूसरे होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये नॉन वैस्कुलर होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा। और नॉन वैस्कुलर का मतलब इसमें कोई जाइलम और फ्लोएम, मतलब वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर सेल्स पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। कोई भी जाइलम और फ्लोएम से बने सेल्स या जाइलम या फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। ओके, आगे दे रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर। अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि कैसे ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये स्पोर के थ्रू अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब इसमें बहुत सारे टाइप के स्पोर बनते हैं। यहाँ जो स्पोर है ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, स्पोर के थ्रू ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो स्पोर होते हैं वो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। ये स्पोर कई टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग स्पीसीज में ये वेरी करता है। देयर प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। अब यहाँ समझ लेते हैं कि व्हाट इज थैलॉइड, थैलॉइड क्या होता है। तो जिस प्लांट बॉडी को इट इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। थैलॉइड ऐसे प्लांट बॉडी को हम कहते हैं कि वो प्लांट होने के बावजूद भी हम उनको रूट में, स्टेम एंड लीव्स में, क्योंकि प्लांट की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि उसको रूट, स्टेम और लीव में हम डिवाइड कर लेते हैं। हम पहचानते हैं कि ये पर्टिकुलर रूट है, ये लीफ है, ये स्टेम है। तो रूट, स्टेम और लीफ में जहां पर हम डिफ्रेंशिएट ना कर पाए जिस प्लांट बॉडी को, ऐसे प्लांट बॉडी को हम थैलॉइड बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ऑल फंजाई पॉजेसेस हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी फंजाई होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक का मतलब कि दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड और न्यूट्रिशन के लिए। जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिससे ये अपने आप को सर्वाइव रखते हैं, आप सर्वाइव कर पाते हैं, अपने आप को जीवित रखते हैं, वो हेट्रोट्रॉफिक होता है। मतलब पूरी तरह से ये दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड और न्यूट्रिशन के लिए। दे लैक क्लोरोफिल। क्यों ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, क्यों दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं? बिकॉज दे लैक क्लोरोफिल, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं। एंड क्लोरोफिल इज ओनली पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। आपको सभी को पता है कि क्लोरोफिल एक ऐसा ही पिगमेंट है जिसके वजह से ही प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, और जिसकी वजह से प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं और अपने फूड का फॉर्मेशन खुद बना लेते हैं, वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। बट इन द केस ऑफ फंजाई यहाँ पर क्लोरोफिल न पाए जाने की वजह से ये हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, ये दूसरे पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं। एंड लीड यूजुअली पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक लाइफ साइकिल।
अब ये क्या है, पैरासिटिक क्या है, पैरासिटिक का मतलब ये दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे पूरी तरह से, मतलब पैरासिटिक का मतलब ये जो दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, जिनसे अपना न्यूट्रिशन लेंगे, उसको हम बोलेंगे होस्ट। तो ये पैरासिटिक नेचर के, तो मतलब होस्ट पे पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। वो होस्ट जो होंगे वो लिविंग नेचर के होंगे, ठीक है। वो पैरासाइट कोई भी हो सकता है, वो पैरासाइट आपका एनिमल भी हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है, तो वो पैरासिटिक नेचर। और सेप्रोफिटिक का क्या मतलब होता है, ऐसे होस्ट जो क्या हो, वो डेड हो या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हो, उनके ऊपर मतलब रहकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और सरवाइव करते हैं, तो हम उसको सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो दो टाइप की लाइफ साइकिल ये शो करते हैं, एक तो पैरासिटिक और दूसरा सेप्रोफिटिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे पॉसेसेस ग्लाइकोजन और फैट एज रिजर्व फूड मटेरियल। अब ये जब फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, फिर भी ये कहीं ना कहीं से तो न्यूट्रिशन लेते हैं, और जिससे न्यूट्रिशन लेते हैं तो ये अपनी बॉडी के अंदर, अपने थैलस के अंदर इस फॉर्म में, मतलब ग्लाइकोजन के फॉर्म में या फैट के फॉर्म में फूड को अपने रिजर्व रखते हैं, ताकि जब एडवर्स कंडीशन आए तो इसी रिजर्व फूड की वजह से वो सरवाइव कर पाए। एडवर्स कंडीशन में या होस्ट ना मिले तो वो सरवाइव कर ले जाए कुछ टाइम के लिए, अदरवाइज सरवाइव नहीं कर पाएंगे अगर होस्ट नहीं रहेगा। लाइक बैक्टीरिया द फंजाई में आल्सो बी यूजफुल और हार्मफुल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे बैक्टीरिया आप जानते हैं, तो जैसे बैक्टीरिया होते हैं तो बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं, मतलब वो नुकसानदायक भी होते हैं और वो लाभदायक भी होते हैं। तो ऐसे फंजाई डिजीज काजिंग भी होते हैं और फंजाई अच्छे नेचर के भी होते हैं, फंजाई के यूजफुल इम्पैक्ट भी होते हैं और फंजाई के हार्मफुल इम्पैक्ट भी होते हैं। दोनों टाइप के फंजाई पाए जाते हैं। अब स्पेसिफिक जनरल कैरेक्टर अगर हम लोग देखें तो अकरेंस, सबसे पहले कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका मेन हैबिटेट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो जो फंजाई होते हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड वेरेवर लिविंग और डेड ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट। तो फंजाई ऐसी जगह पे पाए जाएंगे, मतलब हर जगह पाए जाते हैं जहाँ पर डेड और लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं, वहां पर फंजाई देखने को मिलता है। फंजाई हर जगह प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स